गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पाठ योजना की रूपरेखा, स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज़ में पिछले वीडियो में और पीडीएफ फाइल में हमने देखा व्हाट इज़ लेसन प्लान, फंक्शन ऑफ गुड लेसन प्लान and important features of a good lesson plan and guidance for preparing a lesson plan। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन प्लान लिखते कैसे हैं, इसकी रूपरेखा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना निर्माण हेतु शिक्षक के समक्ष निश्चित लक्ष्य रहता है तथा इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठ को प्रस्तुत कर सकता है। पाठ योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार से तैयार की जा सकती है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं होती है। पहला, सामान्य सूचना। इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाना चाहिए और जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाता है उसका नाम भी अवश्य लिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। लेखन प्रथम बिंदु के आधार पर सामान्य उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। विभिन्न विषय जैसे भाषा, विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन विषय के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य पर आधारित होते हैं, परंतु विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, अर्थात आपका सामान्य उद्देश्य जो है आपके विषय से संबंधित होता है। जैसे विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे साइंस पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, गणित आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। तो सामान्य उद्देश्य जो है आपके विषय पर आधारित होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक पे आधारित होता है, प्रकरण पर आधारित होता है। अर्थात कि अगर आप साइंस में मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। पाठ पढ़ाने में जिस प्रकार की अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका उल्लेख करना चाहिए, जैसे चौक, मॉडल, डस्टर, चार्ट इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट इज पूर्व ज्ञान। इसमें बालक को पाठ से संबंधित जो ज्ञान पहले से ही है उसको जाना जाता है। प्रीवियस नॉलेज, जो ज्ञान पहले से ही है उसी के आधार पर पाठ को प्रस्तावित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पाठ का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तथा प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न जो होता है वो समस्यात्मक होता है, अर्थात बच्चे उस प्रश्न का जवाब, उत्तर नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुति दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में अध्ययन स्थितियाँ एवं दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धति, विभिन्न प्रविधियाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है। विषय वस्तु को एक या दो सोपानों में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है बोध प्रश्न। शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है जो बोध प्रश्न कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शामपट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के आधार पर आवश्यकता अनुसार शामपट कार्य करता है तथा छात्र शामपट कार्य की नकल करते हैं तथा शिक्षक द्वारा कक्षा निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मूल्यांकन, इवैल्यूएशन।
अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि छात्र कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पुनरावृत्ति। इसमें शिक्षक प्रश्नों के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा छात्रों से पाठ की सारांश को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज होमवर्क, गृह कार्य। पाठ के अंत में बालक को पाठ से संबंधित कार्य घर के लिए दिया जाता है, जिसकी जांच अगले दिन शिक्षक द्वारा की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार होता है। यहाँ फॉर्मेट के कुछ जो पॉइंट मैंने अभी कुछ देर पहले व्याख्या किया, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, और इसी तरह लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट में पहले लिखा जाता है विद्यालय, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान या फिर आप पढ़ा रहे हो उस विद्यालय का नाम, दिनांक, डेट लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, कक्षा कौन से क्लास के लिए आपका लेसन प्लान है, वर्ग, सेक्शन क्या है, विषय कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, कालांश कौन से पीरियड में आप अपना लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हो, अवधि क्या टाइम दिया गया है आपको, प्रकरण आपका टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक में अगर बहुत सारे टीचिंग पॉइंट्स है तो उसके लिए फिर हम उप प्रकरण को ऐड किया जाता है कि उसका सब टॉपिक क्या है। तो ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है। और उसके बाद और भी है, उसके बाद उप प्रकरण के बाद आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, जो कि आपके विषय पे आधारित होता है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो आप गणित क्यों पढ़ाना चाहते हैं, कम से कम 4 से 5 आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य, आप गणित पढ़ा रहे हैं, गणित में अगर आप परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो आपका परसेंटेज पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उस विशिष्ट उद्देश्य को आपको 4 या 5 पॉइंट लिखना है। शिक्षण सामग्री, इस लेसन प्लान को पढ़ाने में आप किन किन टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं, उन सारे टीचिंग एड्स को यहाँ पे लिखना होता है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, गणित पढ़ाने की शिक्षण विधियों में से आप किन किन शिक्षण विधि का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं इस लेसन प्लान में, उन सारे शिक्षण विधियों को लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, कैसा है, यहाँ पे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में इस तरीक़ा का चार्ट बनाया जाता है जिसमें 3 कॉलम होता है। पहले कॉलम में आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, जो कि क्वेश्चन का सीरियल नंबर है, जो क्वेश्चन आप छात्र अध्यापक क्रियाएं में लिखेंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं का कॉलम है, जिसमें छात्र क्या उत्तर देंगे उसे आपको संभावित उत्तर के तौर पे पहले से लिखना होता है। जैसे सीरियल नंबर 1 में आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे और उसका संभावित उत्तर क्या आएगा उसे आपको उत्तर में लिखना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और उन सभी का संभावित उत्तर लिखना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका उत्तर छात्र शायद नहीं दे पाएंगे, तो वो समस्यात्मक कहलाता है। और जब वो नहीं दे पाएंगे तब आपको अपने पाठ का इंट्रोडक्शन आपको करना है, उद्घोषणा करना है, उद्देश्य कथन बोलना है कि आज हम फलाना टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में भी हम 5 कॉलम वाले ऐसे चार्ट को बनाते हैं, जिसमें पहला कॉलम आपका शिक्षण बिंदु का है, दूसरा कॉलम आपका छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, तीसरा कॉलम में छात्र क्रियाएं हैं, चौथा कॉलम श्यामपट्ट कार्य है और 5वां मूल्यांकन है। शिक्षण बिंदु में आप टॉपिक के किन किन पॉइंट्स को आप डील करेंगे, सब पॉइंट्स को आप डील करेंगे, उन पॉइंट्स को यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से लिखना है। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, यानी कि जो लेसन प्लान बता रहा है वह किन किन कार्यों को करता है। विकासात्मक प्रश्न इसमें सम्मिलित होता है कि आप पाठ को बढ़ाने में जिन प्रश्नों को पूछेंगे उन सारे प्रश्नों को यहाँ लिखना पड़ता है और उसके बाद उसकी व्याख्या करना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट में छात्र क्रियाएं, स्टूडेंट्स एक्टिविटी।
स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको लिखना होगा जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स करेंगे। जैसे अगर आप व्याख्या करते हैं, आप उनसे लेक्चर देते हैं, तो वो आपको वहाँ लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्यों को समझेंगे। उसके बाद या फिर अगर स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं तो आप लिखेंगे कि बच्चे शामपट कार्य को ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद है आपका शामपट कार्य। शामपट कार्य में आप जितने भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, ब्लैक बोर्ड में एक्टिविटी करेंगे, उन सारे एक्टिविटी को आपको अपने लेसन प्लान में इस शामपट कार्य के कॉलम में लिखना पड़ता है। यहाँ छात्र क्रिया में मैंने गलती से समझाइए लिखा है, यहाँ पे होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्यों को समझेंगे। ओके, तो शामपट कार्य के बाद आपका मूल्यांकन आता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपका सेक्शन पॉइंट, टीचिंग पॉइंट जो है, जो भी टीचिंग पॉइंट्स है उसका, जब आप उस टीचिंग पॉइंट्स को क्लियर कर चुके होंगे, उसकी व्याख्या दे चुके होंगे, तो उस टीचिंग पॉइंट के एंड में आपको अपना इवैल्यूएशन का क्वेश्चन लिखना है कि बच्चे उस टीचिंग पॉइंट्स को अंडरस्टूड किए हैं, समझे हैं कि नहीं है। उसे जानने के लिए आपको अपना इवैल्यूएशन का क्वेश्चन उस टीचिंग पॉइंट्स के एंड में लिखना है। तो ये आपका 5 कॉलम वाला लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद पुनरावृत्ति आता है, जिसमें आपको विभिन्न क्वेश्चन के स्वरूपों के तौर पे या फिर टीचर खुद अपने शब्दों में चैप्टर के सारांश को बताता है। लास्ट आपका गृह कार्य होमवर्क आता है, जिसमें बच्चों को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रश्न या फिर आप असाइनमेंट के तौर पे उन्हें होमवर्क देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका लेसन प्लान एंड होता है। तो ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है। इस तरीके से लेसन प्लान आपको लिखना होता है, और ये फॉर्मेट जो है आपका एनसीटी के द्वारा दिया गया फॉर्मेट है, जिसे अभी हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है। थैंक यू।